दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। और ये बात करने के बाद मेरे पास रिस्पॉन्सेज बहुत ओवरवेलमिंग आए हैं। तो एक रिस्पॉन्स या किसी ने मुझे कॉल करके ये पूछा कि आई हैव बीन थ्रू दिस। कैसे? वो लड़की कॉलेज में जब पढ़ रही थी एंड डीयू के अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी, तो वो मॉडलिंग करना चाहती थी। बट मॉडलिंग करने के लिए जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ब्यूटी पेजेंट में जाने के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके लिए वो खरी नहीं उतरी, क्योंकि उसको उसके कॉम्प्लेक्शन पे काफ़ी ट्रोल किया गया। एज अ रिजल्ट उसको खुद पे भी डाउट आने लगे और वो भगवान को भी कहने लगी, हे भगवान, सब कुछ दिया, हाइट दी, फिगर दी, सब कुछ, इंटेलिजेंस दिया, सब कुछ दिया, बस रंग क्यों गेहुआ कर दिया। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी इन सब स्टैंडर्ड्स को फेस किया है, चाहे हाइट की वजह से, चाहे वेट की वजह से, चाहे कॉम्प्लेक्शन की वजह से, चाहे फेस पे पिंपल्स की वजह से, चाहे किसी बर्थ मार्क की वजह से, चाहे बालों की वजह से। अब ये लड़का और लड़की की बात नहीं है, ये दोनों के लिए ट्रू है। ऐसे ही अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इस लड़की ने कैसे बीट किया, जानना चाहोगे आज हमारे साथ? तो बने रहो हमारे साथ, क्योंकि हम आज आपको बताते हैं कैसे उस लड़की ने अपने इस अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को बीट करके अपनी ओन इनर ब्यूटी पे फोकस करके, अपने ओन गिफ्ट पर फोकस करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। और एक बात बताती हूँ, जापानीज बहुत सुंदर माने जाते हैं क्योंकि जापानीज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स 4 चीज़ों पे बेस्ड है: सिंप्लिसिटी, एलिगेंस, सिंबॉलिज्म एंड सजेशन। इन चारों चीज़ों पे जापानीज ब्यूटी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही उनका मोटो है लाइफ का। तो हम क्यों उलझे हैं? पहली चीज़ जो उस लड़की ने की वो ये थी, उसने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। उसके दोस्त ने उसको समझाया, पहले लिखो तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, और फिर उन्हें वे करो कि वीकनेस ज़्यादा है या स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसने चुपचाप एक डायरी लेके वीकनेस और स्ट्रेंथ्स लिखने शुरू करे, तो उसको रियलाइज हुआ सिवाय उसके कॉम्प्लेक्शन के उसमें कोई भी कमी नहीं है। उसके अलावा उसमें इतनी खूबियां हैं ना कि वो आज की डेट में सिर उठा के इस दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बोल सकती है कि हाँ, मैं स्ट्रांग हूं। खुद को अपनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस दुनिया समाज के स्टैंडर्ड से आप आज चल रहे हो ना, वो रियलिस्टिक है ही नहीं, वो भी लोगों के ही बनाए हुए हैं और आप उससे कई गुना बेहतर हो। दूसरी चीज जो उसने की वो करी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, ये तो मैं भी मानती हूं, पर अपने लिए अच्छा बोलना हमारे लिए इतना टास्किंग क्यों होता है, इतना टायरिंग क्यों होता है? हमें लगता है ओहो, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर हम ज्यादा अपनी तारीफ करें, पर ऐसा ट्रू नहीं है। तो इनर क्रिटिक को एक बार हमने हवा दे दी ना, तो वो तो बक 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 चुप होना ही नहीं जानता। तुम्हारे बाल छोटे हैं, तुम्हारे बाल कम है, तुम्हारे बाल काले नहीं है, बालों के बारे में इतनी चीजें बोल डालेगा कि आपको लगेगा यार विग ही लगा लो, वो बेटर है। तुम्हारी आंखें मोटी हैं, तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारी आंखें वैसी हैं। भाई जैसी भी हैं तो मेरी। इसीलिए इस इनर क्रिटिक को चुप करना बहुत जरूरी है। अपने बारे में कम से कम कुछ अच्छा तो बोल लो। सो ये जो सेल्फ टॉक उसने स्टार्ट की ना, और चेक करना शुरू करा, टिक करना शुरू करा कि मैं अपने बारे में क्या बोलती हूँ, उससे उसको और समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ। ये बाहर वालों के बारे में है ही नहीं, ये आपके बारे में है। तीसरी बात जो उसको समझ में आई वो आई सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना शुरू करा, अपने साथ पॉजिटिव बोलना शुरू करा, तो उसको समझ में आया वो कितनी सेल्फ अवेयर है। मेडिटेट करने लगी, वॉक्स पे जाने लगी, अपने ऊपर ध्यान देने लगी, अपने खाने पीने पे ध्यान देने लगी, बजाय कि लोगों की वजह से ध्यान दे रही है कि मुझे इस तरीके की बॉडी या फिगर मेंटेन करनी है। वो अपने ऊपर अपने आप ध्यान देने लगी। कहाँ तो वो फेस निखारने की बात करी थी, कहाँ उसकी पूरी पर्सनालिटी निखर गई। है ना ये विन विन सिचुएशन? इसीलिए हमेशा सेल्फ अवेयर होके अपने बारे में सोचकर अपना ध्यान रखो, इमोशनली भी मेंटली भी। लोग जो बोलेंगे वो तो मुझे बाद में नुकसान देगा, मैं खुद को जो बोलूंगी या खुद के बारे में जो नहीं जानती वो मुझे सबसे पहले नुकसान देगा। तो उसी पे ही काम करते हैं दोस्तों। किसी ने कह दिया कि यार तुम्हारे फेस पे पिंपल्स है, तो ठीक है, टीनेज है, ये होते हैं, ऑयली स्किन है, होते हैं। सबके उसका मजाक उड़ाने से अगर मुझे हानि फील होती है डिस्पाइट ऑफ टेकिंग द ट्रीटमेंट, तो वो मेरी गलती है। चौथी चीज है रीडेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। हालांकि मोटापा बुरी चीज है, एक बीएमआई होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रहोगे तो आपकी पूरी लाइफ हेल्दी जाएगी। कार्डियक इश्यूज कम होते हैं, बीपी इश्यूज कम होते हैं, बट कई बार हम सिचुएशंस में इतना फंस जाते हैं, हम एंजाइटी के मरीज हो जाते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे, अगर हम अपने लिए अच्छा फील करेंगे, अपने चारों तरफ अच्छा फील करेंगे, तो हम डेफिनेटली सुंदर हैं, मन से भी और बाहर से भी। हम दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, इसका मतलब हमें बहुत सुंदरता है। फैशन मूवी में कंगना रनौत एक बहुत बड़ी और सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड मॉडल दिखाई गई है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत मारता था और एज अ रिजल्ट वो ड्रग एडिक्ट बन गई। सो इनर ब्यूटी पे ध्यान दो, ताकि आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी भी बहुत अच्छी हो। आपकी इंटरनल ब्यूटी अगर अच्छी होगी तो आपको दुनिया भी अच्छी लगेगी और लोग भी अच्छे मिलेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर ये सब चीजें भी आपसे खुद से नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए। किसी थेरेपिस्ट से, किसी अपने से मिलकर बात कीजिए, जहां पे कोई आपका अपना आपको जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि आप खुद को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको किसी सेकंड पर्सन की जरूरत है जो आपको वैसे एक्सेप्ट करे। जरूरत है उस ऐसे इंसान की जो आपको आपकी थॉट्स फीलिंग से अवगत कराए, जो आपको बताए आप जैसे हो, जो भी हो, आप बेस्ट हो। हर माँ बाप को अपना बच्चा अच्छा लगता है ना, ऐसे ही आप अपने आप को अच्छे लगो, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट जजमेंट्स, विदाउट एनीथिंग। हो सकता है किसी दिन आपको मेरा कोई कट, कोई पिंपल नजर भी आ गया हो, तो क्या हुआ? अगर दिल में ब्यूटी है तो हर जगह चारों तरफ महकेगी ही महकेगी। भाई मैं तो एक ही चीज जानती हूं, मन सुंदर तो तन सुंदर। और तन की किसको परवाह, क्योंकि जब मन सुंदर है तो आप ऑलरेडी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। ये मिथ्या है, ये वो दुनिया है जो आपको कहीं ना कहीं अंधकार की ओर धकेलेगी, क्योंकि आप अपने आप से कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाओगे। और अगर आपको रियल लाइफ सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, तो आप आज जो हो ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अपने अंदर हीन भावना में दबे जा रहे हैं। जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में उनको टैग जरूर करना जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपका एक एफर्ट आज इस समाज में वो रिपल इफेक्ट ला सकता है जिससे हम सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को आज चेंज कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, डॉक्टर गरिमा गुप्ता।